नमस्कार। आज बीपीएससी 2023 के लिए 12 फरवरी को एग्जाम है। उसके उपलक्ष्य में जीव विज्ञान मैराथन क्लास घटना चक्र का ला रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखी है? वो है आपके डार्विन। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि द ऑरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? वो है आपका ई। ऑप्शन ई सही है, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? वो है आपके चावल। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत भी है और 100 ग्राम के पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? वो है आपके ऑप्शन ए सही, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है, कीट संवर्धन कीटों मतलब जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि का आंत कहा जाता है। केचुआ खाद्य या वर्मी पोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? वो है आपके डी, आनुवंशिकता और विचरण। ऑप्शन डी सही है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? वो है पराध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 2022 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? वो आपका सेब। ठीक है, अंगूर भी है, आलू बुखारा है और खजूर भी है, सेब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल के असत्य फल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सेब, काजू, नाशपाती आदि। अगला क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? वो है आपके शुष्क पुष्पकली। ऑप्शन डी सही है। लौंग जो है यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह है आपके फूल की कली। ठीक है, लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ या दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नामक
साइजिजियस एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिट्रेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है या माना गया है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष भी है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। ठीक है, इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होता है या होती है। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है या जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इट नोड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी से। ये क्या होता है? नोड एक इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये रचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप कली है वो है एक ब्रूडी टहनी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? वो है आपका हेलोफाइट। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। लवण मृदोभिंद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पौधा या पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मतलब ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? वो है मस्तिष्क। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है वो है आपका इंफ्रारेड। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है वो है आपके उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? वो है लैंगिक जनन। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि मेंडल जो है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो उपयुक्त में से ऑप्शन ई सही है, क्योंकि यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन या डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHA फिल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? वो है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी सही है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है और शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों या ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है
वो है आपके लगभग 70% पानी। ठीक है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना होता है। ठीक है, अब मानव शरीर में जल की मात्रा जो है लगभग 2/3 मतलब 70% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है कि विटामिन के। ऑप्शन डी सही है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव या रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर या ब्लड अब बह जाने का डर बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो आपके विटामिन के। ठीक है, प्रतिस्कंदक विषयों की प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का उपयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सियोफेरॉल कहते हैं? ये आपका विटामिन D2। ठीक है, ऑप्शन ए सही है क्योंकि विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी या मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है वह यकृत में। ऑप्शन ए सही है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टोकोफेरॉल मतलब बेरी। ऑप्शन बी सही है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोपैथिलीमिया रोग होता है। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरॉल D3 तथा अर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है न कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? जैसे विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर का तेल और विटामिन के अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही होगा इसका क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल मतलब विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता हुआ है वो है आपका B12। ऑप्शन डी सही है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है वो आपका 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ए सही है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है
यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधान मतलब ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए, वो है आरएच कारक। ऑप्शन ए सही है। रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ आरएच कारक भी असंगत होना आवश्यक है। आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, वो है सिस्मोमैनोमीटर, स्मोमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुचन दाब, दूसरे को प्रसार दाब कहते हैं। सामान्यतः तौर पर प्रकुचन दाब 120 मिली तथा प्रसार दाब 80 मिली होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिस्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वो है आपका 1200 सीसी। ऑप्शन बी सही है। ब्रिक मतलब मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त मतलब पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव ब्रिक प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। ब्रिक से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है, तो है प्रोटीन। ऑप्शन डी सही है। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड या प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो आम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज को उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, वो है आपका इंसुलिन। ऑप्शन सी सही है। महिला सेक्स हार्मोन है, वो है आपके एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन या पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन या एस्ट्रेडियाल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें लड़कियों में स्तनों या दुग्ध ग्रंथियों या गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का काम करता है। दूध या दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम या ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पीटोसिन या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? वो है आपके थायरॉक्सिन। ऑप्शन सी सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH, ठीक है, या थायरोक्रोपिन है, जिसका स्रावण अग्र प्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है तो है आपके मस्तिष्क में। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ये 2022 पीसीएस बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन डी सही है। पीयूष मतलब प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी सही है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जब रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल या पड़हरी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पोत्पाद है वो है आपके O2। ऑप्शन बी सही है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उत्पोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित क्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है वो है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, ठीक है, जिसमें पड़हरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वड़क पत्तों की हरे रंग का कारण है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण किसमें मिलता है वो है बीज। ऑप्शन सी सही है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है वो है आपके ई। ऑप्शन सही, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लेनिकॉल मतलब एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है वो है आपके सी। ऑप्शन सही, जल जन्य रोगों के, ठीक है, क्योंकि टाइफाइड तथा कॉलेरा जल जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने का जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में एक्टाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है वो है आपका यकृत। ऑप्शन डी सही है, ठीक है, क्योंकि यकृत मतलब लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एल्फाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे स्पर्शजीरलस तथा पेनिसिलियस या पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में
लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, वो है आपके ऑप्शन ई सही। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, ओंकोजीन संबंधित है, वो है आपके कर्क रोग से, ऑप्शन सी सही है। ओंकोजीन एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस या सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, वो है आपके ई, ऑप्शन ई सही है। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, वो है आपका आयनिक विकिरण, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आयनिक विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग में कैंसर हो सकता है। ठीक है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपसे इसका जो है सी सही होगा। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ठीक है, सहज प्रणाली मुख्यतः तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं का नियंत्रित करती है। अंततः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, वो है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, वो है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो है आपके डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। डीएनए को किसने यंत्र या अंतर पात्र में बनाया है, वो है आपके आर्थर कोनबर्ग, ऑप्शन बी सही है। आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतर पात्र में बनाया है। पार्किंस बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो है आर्डविड कार्लसन। ठीक है, ऑप्शन ये सही, आर्डविड कार्लसन। अगला कुछ इसके कुछ विस्तार है, जिसे पार्किंस या बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्डविड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंस रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपी, अंकड़न तथा गति अक्षमता
का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंस रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? वो है आपका 14 नवंबर, ऑप्शन डी सही है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है आपके माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। निम्नलिखित में से किसका या किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? वो है आपके बी, विषाणु मतलब वायरस। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष या अणु है। ये कोशिकी अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु कोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो है HIV, ठीक है, एड्स के लिए, ऑप्शन सी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, वो है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो है आपके ल्यूवेनहुक, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है आपके बैक्टीरिया, ऑप्शन ए सही है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कड़ी तत्व क्या है? वो है अवायु प्रदूषक, ऑप्शन बी सही है। कड़ी तत्व मतलब को कड़ी प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। ठीक है, संवहनी या वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? वो यहाँ पे जाइलम टिश्यू से, ऑप्शन डी सही है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होगा वो है आपके 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 58.4 या लगभग 98 डिग्री होता है। ठीक है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है वो है आपका ओ, ऑप्शन सी सही है। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अंततः AB वर्ग व्यक्ति को स्रावित ग्राही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है वो आपका AB, ऑप्शन सी सही है। AB रक्त समूहिक सार्वभौमिक स्वीकार्य है, जबकि O सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? वो आपके एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी सही है।
ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कशेरुकु रज्जु में किनकी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो है आपके कितने निकलती है? तो है आपके 31। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत को बार विकसित होता है? तो है आपके 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? वो आपके 28। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एक अवयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है। क्षेत्रफल जैसे कपाल 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितना होती है? तो ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? वो है आपके डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। एक है अंशी कंकाल, दूसरा उपांगी कंकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषित अंग नहीं है? वो है आपके सी, सामने वाले चपटे दांत या कृंतक। ऑप्शन सी सही है। जीवधारियों में आकारिकी एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशोषी अंगों के बारे में ज्ञान होता है कि यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात या दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्यों के बृहद दांत या आंत में उपस्थित कृमि रूप या पटिशेषिका एवं आंख की निमेषक झिल्ली परिशोषिका शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? वो है आपका एंजाइम। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो है आपके विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। विटामिन सी रसदार फल शेषकर या विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म रोग स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? वो है आपका सी। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन या इल्यूनिन प्राप्त होता है? वह डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन बी सही है। इल्यूनिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है वो है आपके जल। ऑप्शन डी सही है। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार
पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवाणु थे। ठीक है, इसका आयु आंसर नहीं दिया है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो है आपका अंडा वाहिनी में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलयमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु या डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है? तो आपका क्रो-मैग्नान मनुष्य। ठीक है, क्रो-मैग्नान मनुष्य। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि क्रो-मैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था और मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भी चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। ठीक है, विकास का मुख्य कारक है वो आपके प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन डी सही है। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। शैवाल और कवक को मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं वो आपका है बी। ऑप्शन सही है, म्यूटुअलिज्म। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवक की घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? वो आपका सी, कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला या ओल्बागेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास का कारण है वो आपके पीढ़ी अनुकूलन। ऑप्शन सी सही है। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यह आपका एक है एसिटिलीन और दूसरा है एथिलीन। दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, किस पर? एसिटिलीन पे। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन्स द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, वो है इन दोनों में, बीजों से और तना काट से, दोनों में। ठीक है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे परासरण। ऑप्शन डी सही है। 2022 पीसीएस बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। अब पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ से जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाते हैं। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं वो है आवास। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी या कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो है आपकी गंध से। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? वो आपका लोहा। ऑप्शन डी सही है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन का युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो है डायलिसिस। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? वो है इंसुलिन। ऑप्शन डी। क्योंकि इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं बन पाता। ठीक है, नहीं होता है। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होती है? वो आपका विषाणु से। ऑप्शन सी सही है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV। ठीक है। HIV द्वारा होने वाला रोग है वो आपका है एड्स। अगला क्वेश्चन, निमोनिया एक संक्रमण है, वो है आपके फेफड़ों का। ठीक है। जिसको निमोनिया होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो फेफड़ों का कवर कर लेता है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह या उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कवकों आदि के माध्यम से होता है। ठीक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें से केवल एक X क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी सही है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 XX क्रोमोसोम लिंग निर्धारण क्रोमोसोम का होते हैं, जिससे एक X जो वर्धाता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एरिस्पिरिन कहाँ से मिलती है? वह है एक पेड़ से। ठीक है। ऑप्शन
सी सही है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक मतलब जोरहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। ठीक है, इन दवाओं को बीलो या वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो है आपके ऑप्शन ए सही, नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो है आपके बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण या वर्णक है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं जब पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? वो है आपका फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी सही है। हरे पादप स्वकोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर हरित क्लोरोफिल CO2 एवं जल स्तर H2O का प्रयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? वो है आपके नाइट्रोजन से। ऑप्शन सी सही। BPSC प्री 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? वो है आपके पुष्प। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है? वो ऑप्शन ई सही है। ठीक है, क्योंकि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों या फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? वो है आपका सिकोआ। ऑप्शन बी सही है। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड या सिकोआ सिम्परवीरेंस या सिकोआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होता है या होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म या बुल्फिया कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन है वो आपका है एंटीपायरेटिक। ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? वो है आपके सी। ऑप्शन जो है बी सी सही है। ठीक है, क्योंकि वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है जो अन्य फलियों से ज्यादा होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? वो है गन्ना। ऑप्शन बी सही है। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली या कलम या पेड़ी द्वारा होती है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनर्रोपण करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? वो है आपका रेफ्लेसिया। ऑप्शन बी सही है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। यह इंडोनेशिया वर्ष 1 में डॉक्टर जोसेफ आर्नाल्ड द्वारा 1828 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तक
वजन 10 डिग्री तक होता है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? वो है आपके बी, जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी सही है। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। आर्कियोटेरिक्स यह क्या है? तो है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, वो है आपके स्तनी में। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है, इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय या जलीय जीव है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो आपका क्षय रोग। ऑप्शन डी सही है। भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। क्षय रोग का कारण जीवाणु है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ऑप्शन सी सही है। रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, वो है आपका ए, फ्रैक्टोज। ठीक है। सबसे मीठी चीनी फ्रैक्टोज होती है। फ्रैक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों या शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है? तो फ्रक्टोज। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, वो आपका पीछे का भाग। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। मानव जीव का अग्रछोर मीठे पश्च भाग कड़वे या पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्रछोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा है, एक शाक है। ठीक है। ऑप्शन ये सही है। मटर शाक का कुल द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी का फसल है। स्वर्णरेखा, अपड़ा या पारस या अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलियां या अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है, तो यह आपका बी, प्रोटीन। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। क्योंकि फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेगुमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह TSH। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली की आकार की ग्रंथि होती है। ठीक है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TSH मतलब होता है, इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो है आपके आयोडीन। ऑप्शन सी सही है। क्योंकि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी
हार्मोन या थायरोट्रोपिन, जिसका श्रावण अंग प्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का श्रावण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिक हार्मोन स्रावित करने पर या करने के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है या लास्ट है क्वेश्चन। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। ठीक है, मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी हैं, मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं और प्राथमिक उत्पादक या पौधे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर हम घटना चक्र जीव विज्ञान का कंप्लीट हो गया मैराथन। अब अगले वीडियो में अगला सब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और भी आपका सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।